नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, सूर्य देव 17 अक्टूबर 2021 को तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं और लगभग 16 नवंबर 2021 तक इस राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये 17 नवंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। मित्रों, सूर्य ग्रह को ग्रहों के राजा ग्रह का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन को हम तुला संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार मकर संक्रांति होती है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी कि इस राशि में वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने शुभ फलों में कमी कर देते हैं। अब हम जानते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, वैसे तो सभी पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, पर जिन लोगों की महादशा अंतर्दशा सूर्य की ही चल रही है, सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली की दशाएं भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए किसी विशेष प्रश्न या परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है। आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय के ग्रह कौन से भाव में, कौन सी राशि में, किस नक्षत्र में बैठे हैं, वो जीवन भर के लिए रहते हैं। अगर वह अच्छे हैं तो जीवन भर के लिए अच्छे रहेंगे, अगर वह ख़राब हैं तो वह जीवन भर के लिए आपको अच्छा परिणाम नहीं देती हैं अपनी दशाओं में। और एक छोटी और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में जिस भी स्थान में तुला राशि के भाव में 5 बिंदुओं से अधिक बिंदु प्राप्त हैं, तो यह नीच का सूर्य भी आपके लिए उच्च के समान फल देगा। ऐसा कई सूत्र मैं आपको बता सकता हूँ जो आप अपनी जन्म कुंडली पे लगा करके जान सकते हैं। इसीलिए आपकी जो जन्म की कुंडली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि सप्तम भाव में तुला राशि में विराजमान रहेंगे। अगर जो आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए देख रहे हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने घर वालों के समक्ष मिलवा सकते हैं, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ विवाह के बंधन में बंधने की पहल भी इस अवधि में आप कर सकते हैं। मेष वालों को यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा। अक्सर आप हर चीज़ में जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। इस समय आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव नीच राशि में है और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके बुद्धि भाव के स्वामी बनते हैं, डिसीजन भाव के स्वामी बनते हैं, और वो नीच राशि में है। तो जो भी आपने डिसीजन लेना है वो बहुत ही सोच विचार करके इस अवधि में आपको लेना चाहिए, नहीं तो वो गलत साबित हो सकता है। और जो लोग विवाहित हैं वह अपने जीवन साथी के स्वभाव में कुछ क्रूरता इस अवधि में आपको देखने के लिए मिल सकती है। जीवन साथी में आपको क्रोध कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर सूर्य आपके लग्न को और राशि को भी देखेंगे, जिस कारण मन आपका कुछ परेशान रह सकता है और अधिक आप क्रोधित इस अवधि में हो सकते हैं। तो ज़्यादा आपको क्रोध करने से बचना चाहिए
जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस पार्टनर के स्वभाव में कुछ हद तक घमंड देखने को मिल सकता है, पर इस दौरान आपको कोई अच्छी डील भी यहाँ पर मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ से सूर्य पंचम भाव से तीसरे भाव यानी कि सप्तम भाव में रहेंगे, जो यह भी दर्शाता है कि आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि होने जा रही है और आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष शत्रु इस समय आपसे पराजित होंगे। लग्न पर सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण आपको अत्यधिक जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि आपके लग्न पर उच्च की दृष्टि रहेगी, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। सही निर्णय लेने में आप समर्थ रहेंगे। यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी आपके छठे भाव में जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर आप अपनी माता और मामा पक्ष को लेकर के कुछ चिंतित रह सकते हैं और उनके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कुछ ऋण या उधार भी आप इस समय में ले सकते हैं। खर्च की यहाँ पर अधिकता बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और माता की सेहत पर भी आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। अगर जो आपकी चंद्रमा वृषभ राशि में है, यानी कि चंद्र राशि आपकी वृषभ है, तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ फल देने वाला होता है। तो ये आपके रोग और शत्रुओं का यहाँ पर नाश करने वाला होगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए यह सफलतापूर्वक आपको फल देगा। जिन व्यक्तियों को नेत्र से संबंधित पीड़ा चल रही है उसका यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव व्यय भाव पर रहेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि इस समय रहेगी मेष राशि पर, जो यह दर्शाती है कि आपका इस अवधि में कुछ दवाइयों पर भी खर्च होने की संभावना बनती है। तो आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि अपनी सेहत का इस समय ज़रूर ध्यान रखें और अधिक उधार लेने से आपको बचना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी खर्च पर ही आप धन खर्च करें तो आपके लिए यह राशि परिवर्तन बेहतर रहेगा। और कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी होने के इस अवधि में संकेत बनते हैं। घर परिवार में भी किसी के ऊपर खर्च आपका अधिक बढ़ सकता है। वृषभ वालों के लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन मिले जुले फल देने वाला रहेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि पंचम भाव में रहेंगे, जो कि तीसरे से तीसरा भाव पंचम भाव होता है। यहाँ पर आपके खुद के पराक्रम में वृद्धि होने जा रही है। कोई ऐसी डील जो लंबे समय से रुकी हुई थी वो इस अवधि में पूरे होने के संकेत हैं। आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें यहाँ पर तेज़ी आएगी। और जो लोग विवाहित हैं उनके बच्चों में कुछ हद तक इस अवधि में आप जिद बढ़ती हुई देख सकते हैं, जिस कारण आप कुछ क्रोधित रह सकते हैं। और माता पिता का ध्यान अपनी संतान की ओर लगा रहेगा। माइंड में सिर्फ आपके यही सोच रहेगी। आप अपनी संतान को लेकर के कुछ चिंतित भी रह सकते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और अगर कोई रोग लंबे समय से चल रहा था तो वो इस समय समाप्त हो सकता है। यहाँ पर एक सही निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। आपको यही सलाह दी जाती है, अगर कोई निर्णय अगर आपने लेना है तो इस अवधि में आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपने जो निर्णय लेना है वो अपने दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से लेना है, बुद्धि के बल पर लेना है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में विराजित रहेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि मेष राशि पर रहेगी, तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका यहाँ पर एक आपस में अच्छा समय व्यतीत होगा और बड़े भाई बहनों और मित्रों के द्वारा भी कुछ लाभ इस अवधि में मिथुन वालों को मिल सकता है। कुल मिलाकर के लिए आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। कर्क वालों के लिए सूर्य धन स्थान के स्वामी बनते हैं जो कि चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति आपको अपनी माता से इस समय कुछ सहयोग मिल सकता है और माता के द्वारा इस समय अंतराल में कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, पर अपनी माता के स्वभाव में कुछ उग्रपन आपको देखने को मिल सकता है। घर परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी आय में कुछ वृद्धि भी हो सकती है। अगर आपका जन्म का सूर्य या गुरु यहाँ पर इस राशि में तुला राशि में विराजमान है जन्म कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायी होने जा रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मान सम्मान ज़रूर मिलेगा और जिन भी लोगों को हार्ट या बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनको अपनी सेहत का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है। भूमि या वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करने वाले लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा और सूर्य की उच्च की दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी, यानी कि आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी, जिस कारण आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे, साथ ही साथ कार्य का कुछ भार आपके कंधों पर इस अवधि में बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसको आप बखूबी सही प्रकार से करने में भी सक्षम रहेंगे। पिता से अगर आपको कोई वाद विवाद चल रहा था उसमें कमी आएगी और पिता के द्वारा कुछ सहयोग आपको इस अवधि में मिल सकता है। धन स्थान का स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी का भी यहाँ पर संबंध बन रहा है, जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और धन की प्राप्ति कार्य क्षेत्र के द्वारा आपके पूरे होने के यहाँ पे संकेत बन रहे हैं। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में सूर्य गोचर करेंगे, जो यह दर्शाता है कि इस समय अंतराल में आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो लाभ आपको ज़रूर होगा, क्योंकि तीसरा स्थान हमारे छोटे भाई बहन, हमारे प्लानिंग, हमारे पराक्रम का होता है। अगर आपकी चंद्र राशि भी सिंह है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायी होने जा रहा है। और अगर आपका लग्न सूर्य का लग्न है तो भी यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा, क्योंकि आपका लग्न भाव का स्वामी, पहले भाव का स्वामी सूर्य बनता है, जो कि पराक्रम भाव में जाने वाला है और जिस कारण आपके खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी और खुद की आप अपनी मेहनत से किए गए कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलती हुई नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ जिम्मेवारियां आपको इस अवधि में मिल सकती है और आप अपनी मेहनत इस अवधि में अगर बढ़ाते हैं तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर बेहतर मिलेगा।
सूर्य की भाग्य भाव पर यानी कि मेष राशि पर जब उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य मेष राशि में उच्च के समान फल देते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो पिता से यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा, उनके द्वारा कोई कार्य आपका बन सकता है। कुछ यात्राएं भी आपकी यहाँ पर अधिक रहेगी। भाग्य का यहाँ पर आपको इस अवधि में साथ ज़रूर मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल की भी यात्रा इस दौरान आपकी हो सकती है। कुल मिला के लिए आपका सिंह वालों के लिए यह राशि परिवर्तन काफ़ी शुभ फलदायी होने जा रहा है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारी वाणी, कुटुंब और धन का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए 12वें भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में आ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि आपने अपनी वाणी को उग्र नहीं करना है। वाणी उग्र होने की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल रहेगी। और साथ ही धन अगर किसी से आपने लेना है तो वह आप बड़ी ही मधुर भाषा का प्रयोग कर आपको लेना चाहिए, क्योंकि धन को लेकर के यहाँ पर वाद विवाद होने के भी संकेत नज़र आ रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य पर भी आपका धन कुछ हद तक खर्च होने के संकेत हैं। जिन लोगों को नेत्रों से संबंधित कोई समस्या चल रही है उनके लिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और जिन लोगों की जन्म की कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है उनके लिए यह राशि परिवर्तन अचानक से कोई लाभ होने के संकेत भी दे रहा है। धन भाव में बैठ करके संघर्ष आपका इस अवधि में ज़रूर बढ़ेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि उच्च की दृष्टि रहेगी। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कुछ परेशानियों के बाद में आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। और स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च से संबंधित विषय की जानकारी रखते हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको वाणी पर अपनी नियंत्रण करके चलना चाहिए, बाकी समय अनुकूल रहेगा। बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन लग्न भाव में ही होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि लग्न भाव में सूर्य रहेंगे। जो यह दर्शाता है मित्रों या बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा, जिसके द्वारा आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। पर यहाँ आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न भाव में पहले भाव में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का आपको बना देगा। यहाँ पर आपने जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। मान सम्मान की आपको यहाँ पे प्राप्ति होगी। और अगर बीपी से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सावधानियाँ रखने की आवश्यकता रहेगी। और सर में कुछ दर्द भी इस अवधि में आपको रह सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि उच्च की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर जो लोग विवाहित हैं उनको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठा करके चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बिजनेस या पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपसी संबंधों में टकराव होने की कारण कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि धन को लेकर के या बिजनेस डील को लेकर के ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। कोई मुनाफे की डील आपको इस अवधि में मिल सकती है। तो तुला वालों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा साबित होने जा रहा है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव को हम व्यय का भाव कहते हैं। सूर्य यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र पर कुछ खर्च होने की संभावना बना रहे हैं। धन को अनावश्यक खर्च होने के भी यहाँ पर आपके संकेत बनते हैं। जिन लोगों को नेत्रों से संबंधित कुछ परेशानियाँ हैं
उसका यहाँ पर आपको ध्यान रख कर के चलना चाहिए। खर्च की अधिकता बढ़ती रहेगी निरंतर। सूर्य की यहाँ पर सप्तम दृष्टि जो कि मेष राशि पर आपके छठे भाव पर उच्च की दृष्टि रहेगी, जिस कारण कुछ उधार भी इस समय अंतराल में आप ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक वाले वैसे भी किसी के दबाव में आकर के कार्य नहीं करते हैं, तो अपने गुस्से को आपने इस अवधि में नियंत्रण करके चलना चाहिए। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको इस अवधि में कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर के खर्च पर आपको इस अवधि में नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो यह दर्शाता है कि आपके काफ़ी लंबे समय से रुके हुए कार्य, जो सोचे हुए कार्य थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस अवधि में आपके पूरे होंगे। बड़े भाई बहनों का आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, उनके द्वारा आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सरकार से यहाँ पर आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। अगर आपका कोई प्रोविडेंट फंड कहीं पर रुका हुआ है या कोई भी सरकारी कार्य, इस अवधि में आपको वहाँ से अच्छी खबर प्राप्त होगी। पिता से कोई अगर आपका विवाद चल रहा था तो वो यहाँ पर इस समय हल होगा, पिता से आपको सहयोग मिलेगा। और जो लोग राजनीतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि उच्च की मेष राशि पर पड़ेगी, पंचम भाव पर रहेगी, जो यह बताती है कि आपको अपनी संतान को लेकर के कुछ इस अवधि में आप सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय अच्छा साबित होने वाला है। और जो लोग शेयर्स में डील करते हैं उनके लिए भी यह राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। और संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे, संतान पक्ष की ओर झुकाव रहेगा। कुल मिलाकर के ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए शुभ फलदायी होने जा रहा है। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय अंतराल में मकर वालों को कोई नया व्यवसाय या नई जॉब की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जो लोग पुराना व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावनाएं बनेगी। यहाँ पर सूर्य केंद्र भाव में है, भले ही नीच का, पर यहाँ पर आपको अपने सुपीरियर का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। फादर से आपको अपने पिता से कुछ ना कुछ यहाँ पर लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके पिता के सहयोग के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। कोई गलत तरीके से धन कमाने की डील भी आपको इस अवधि में मिलने की संभावनाएं रहेगी। तुला राशि में सूर्य नीच के यहाँ पर ज़रूर हैं और सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपकी मेष राशि पर जो कि उच्च की पड़ेगी और वो चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो आपको आपकी माता की सेहत का यहाँ पर कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता से आपको कुछ सहयोग भी मिलता इस अवधि में नज़र आ रहा है। और जो लोग मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जिन भी लोगों को हार्ट या बीपी से संबंधित कोई परेशानी है तो उनका आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 9वें भाव में होने जा रहा है और जो कि आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं।
भाग्य भाव में विराजित रहेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय को लेकर के काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेगी। जॉब और व्यवसाय की दृष्टि से ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। पिता से यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा और पिता की ओर आपका झुकाव भी बढ़ेगा। मन आपका यहाँ पर धार्मिक रहेगा। पूजा पाठ के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई नई शिक्षा यहाँ पे आपको ग्रहण करने का मौका मिलेगा। भाग्य के द्वारा काम बनने आपके लगेंगे और सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि मेष राशि पर रहेगी वो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिस कारण आपका खुद का पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा और जो भी आपने प्लान किए हैं वो इस अवधि में पूरे हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के द्वारा भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके अंदर का पराक्रम इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जिस कारण कार्य क्षेत्र में गति बनेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कुल मिलाकर ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ फलदायी होने जा रहा है। बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। मीन वालों के लिए सूर्य छठे स्थान के स्वामी बनते हैं जो कि अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य का बैठना यह दर्शाता है कि अगर आपने काफ़ी लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है तो उसमें यहाँ पर आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और कोई भी इल्लीगल कार्य आपको इस समय करने से बचना चाहिए। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और जो लोग रिसर्च से संबंधित विषय में हैं उनके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं बनती हैं। और जिन लोगों ने पास्ट में कोई ना कोई ऐसे कार्य करे हैं जो गलत हैं उसका आपको इस अवधि में दंड मिलने की संभावना ये राशि परिवर्तन बनाएगा। कुछ हद तक मानसिक परेशानियां यहाँ पर बढ़ सकती हैं और यहाँ पर आपको अपने खान पान पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में आपको सामंजस्य बिठा करके चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपकी कुंडली में यह भाव बहुत ही ज़्यादा खराब है, अगर अष्टक वर्ग में इस भाव में बिंदु कम है तो यहाँ पर यह राशि परिवर्तन आपको धन को लेकर के भी चिंताएं दे सकता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।